ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के जन्मदिन के पुरमसरत मौके पर सदरनशीन रियासती जंगलात व माहौलियात कॉरपोरेशन मिस्टर वी प्रताप रेड्डी की जानिब से आज गजवेल टाउन में हल्के के मुंतखबा जिस्मानी माजूरीन में रियासती वजीर सेहत व खजाना टी हरीश राव ने हाथों 3 पहियों वाली गाड़ियां तकसीम किए गए। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब में रियासती वजीर के हमरा सदरनशीन जिले परिषद सिद्दीपेट रोजा शर्मा, रुकने कानून साज कौंसल डॉक्टर वी यादव रेड्डी, सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद जकी उद्दीन, रुकने हज कमेटी मोहम्मद जाफर खान और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि जरूरतमंदों, मोहताजों, बिलखुसूस जिस्मानी माजूरीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहल करना वाकई काबिल सताइश है। उन्होंने जिस्मानी माजूरीन की फलाह व बहबूद के लिए केसीआर हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहां जिस्मानी माजूरीन की तमाम बुनियादी जरूरियात को रियासती हुकूमत पूरा करती है। उन्होंने जिस्मानी माजूरीन को हसास कमतरी से बलातर होकर समाज में आए दिन पेश आने वाले वाकयात का बेजिगरी के साथ मुकाबला करने का अज़्म और हौसला बढ़ाया। रियासती वजीर पंचायत राज देही तरक्की अरबली दयाकर राव ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और वाईएसआर कांग्रेस सदर शर्मिला के बालाकुर्ती हल्के में पदयात्रा पर सख्त तनकीद की और कहा कि इन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीक की और कहा कि वो गलत हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर वो साबित कर दें तो इस्तीफा दे देंगे, अगर वो साबित ना कर सके तो इन्हें ओहदों से मुस्तफी होने और सियासी वाबस्तगी इख्तियार करने का मुतालबा किया। साबर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद के जेर एहतमाम जागने की रातें के हवाले से लिखी जाने वाली किताब तरतीब कार डॉक्टर बीबी शाखजा शादान मेडिकल कॉलेज हैदराबाद बिनते डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपली हैदराबाद की किताब की रोनुमाई जनाब अलहाज मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना के हाथों अमल में आई। इस मौके पर जनाब अलहाज मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद सदर मदारिस सरकारी मदरसा फोखानिया दारुशफा हैदराबाद जनाब मोहम्मद गौस एडवोकेट लीगल एडवाइजर मीकाम मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना हज स्टेट हज हाउस नामपली हैदराबाद के अलावा दीगर हजरात भी मौजूद थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बिलाशुबा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी बानी व नाजिम आला जामितुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद और मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी और इनके अफराद खानदान इस्लामी तालीमात के हकीकी पैगाम को अवामुल नास तक पहुंचा रहे हैं और ये एक अच्छी किताब है जो मुकद्दस जागने की रातें मुतालिक है और ये दीनी मालूमात में इजाफा है। मुसन्निफा लायक मुबारकबाद है। मुताला ईमान की मजबूती और पुख्तगी का बाइस है, तो मगर ये इस वक्त होगा जब किसी किताब को पढ़ने के बाद ईमान को ताजगी मिले और इंसान के दिल में मौजूदा तौहीद व रसालत की शमा मजीद रोशन हो जाए। इसलिए जब कोई शख्स ईमान को और नूर नवाजने वाली मोतबर व मुस्तैद किताब का मुताला करें, मुताला इंसान को मुख्तलिफ कौमों के हालात और इनके तहजीब व सकाफत वगैरह से आगाही बख्शता है। इस आगाही के तनाजुर में इंसान अपनी दिगर तहजीबों का तकाबुल करता है।
अमरपेट में रुकने असेंबली के वेंकटेश की क़ियादत में बीआरएस पार्टी के कारकुनों और कायदीन ने वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह का जश्न मनाया। ताहम इस दौरान इस वक्त सनसनी का माहौल पैदा हो गया जब बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की वजह से बाज अफराद जख्मी हो गए। रुकने असेंबली के वेंकटेश भी इस जद में आ गए। ताहम इन्हें मामूली जख्मी आए हैं, लेकिन यहाँ मौजूद खातून लीडर्स भी इसकी जद में आ गए। क़ब्ले अज़ी के वेंकटेश ने केक काटकर सालगिरह का जश्न मनाया। देसाईपेट सरकारी स्कूल के तलबा ने कहा कि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर एक अजीम इंसान हैं जो विदेक तलबा को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं। देसाईपेट के सरकारी स्कूल के तलबा ने शहर के एजे मिल्स ग्राउंड में सीएम कल्बाकुंटल चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर मुनाकिदा नुमाइश का मुशाहिदा किया जो कि केसीआर की सियासी और फलाही सरगर्मियों पर मुश्तमिल है। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर की जानिब से शुरू की गई स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल की। వచ్చాము ఇక్కడ కేసీఆర్ బర్త్డే కాబట్టి మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడికి మేము చూడడానికి వచ్చాము. ఈ ఫొటోస్ అన్నీ కేసీఆర్ గారి స్ట్రగుల్స్ ఆయన చేసిన ఉద్యమాల గురించి చూసాము. మా స్కూల్లో మిడ్ డే మీల్స్, ఫ్రీ బుక్స్, ఫ్రీ యూనిఫామ్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. 1 వీక్కి 3 ఎగ్స్, 3 టైమ్స్ ఎగ్స్ ఉంటాయి. హ్యాపీ బర్త్డే కేసీఆర్, లాంగ్ లివ్ కేసీఆర్. వచ్చినాం. ఈ కేసీఆర్ బర్త్డే ఇక్కడ మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఇది చూడడానికి వచ్చినాం. కేసీఆర్ కేజీ టు పీజీ వరకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ చేశాడు. ఈయన స్ట్రగుల్ ఫొటోస్ ఇవన్నీ మేము చూసాం. నేను గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ నుంచి వచ్చాను. మా డాడీ పేరు శ్రీనివాస్. మేము చాలా పేదవాళ్ళం. మా డాడీ గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పంపించాడు, కానీ మేమేం దానికి సిగ్గుపడడం లేదు. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్నానని నేను ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటాను. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కంటే చాలా బాగా 2 రెట్లు ఎక్కువగా మా స్కూల్లో చెప్తున్నారు. దీనివల్ల ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళు కూడా మా స్కూల్లోకే వస్తున్నారు. అండ్ మాకు ఫ్రీ యూనిఫామ్స్, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రీ మిడ్ డే మీల్స్ అండ్ వీక్లీ 3 ఎగ్స్ ఇస్తున్నారు. ఇంకా కొత్త కొత్త పథకాలు పెట్టి పేదవాళ్ళకి కూడా ఎంకరేజ్ చేసి అన్ని రంగాలలో మమ్మల్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఇలాగే ఇంకా కూడా చేస్తారని वज़ीर आला के मौके पर केसरा में मुनाकिदा खुसूसी पूजा और शजरकारी प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी और रुकने पार्लियामेंट जोगनपल्ली संतोष कुमार ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर केक भी काटा गया और वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह मनाई गई। वज़ीर मल्ला रेड्डी और एमपी संतोष कुमार ने वज़ीर आला की सालगिरह के मौके पर केसरा अर्बन इको पार्क में पौधा लगाया। 100 సంవత్సరాలు ఆయుర ఆరోగ్యంతో సుఖ సంతోషాలతోటి పెద్ద ఎత్తున ఆయన ఉండాలని మేమందరం కూడా మా ఎంపీ సంతోష్ అన్న గారు, మా చైర్మన్లు, మేయర్లు, కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు, సర్పంచులు అందరూ కూడా పొద్దున్నే వచ్చి రామలింగేశ్వర స్వామికి అందరం కూడా అభిషేకం చేసి దర్శనం చేసుకొని ఆయనను కూడా ప్రార్థించుకున్నాం. ఏది ఏమైనా ఇలా తెలంగాణ వచ్చినాక ఒక చరిత్ర. ఈరోజు మనం కీసరగుట్ట కూడా మా సీఎం కేసీఆర్ గారు 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చిండు. గత 2 సంవత్సరాల సంది కూడా కరోనా వచ్చింది. భక్తులు ఈసారి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఒక 4 నుంచి 5 లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున మా పోలీస్ అధికారులు కానీ, మా కలెక్టర్ కానీ, మా అడిషనల్ కలెక్టర్ కానీ, మా సర్పంచులు కానీ అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున అరేంజ్మెంట్ చేసిండ్రు.
मलकाजगिरी के एमएलए मैनमपल्ली हनुमंतराव ने आनंद बाग कैंप ऑफिस में सालगिरह की शानदार तकरीब का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मलकाजगिरी टीआरएस कॉर्पोरेटर्स, कायदीन, कारकुनान और शायकीन ने कसी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मलकाजगिरी के एमएलए मैनमपल्ली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर इस तरह की कई सालगिरह मनाएं और 100 साल की खुशियां मनाएं और मुल्क की सियासत को आगे बढ़ाएं। इस मौके पर तकरीबात के साथ केक काटा गया और फूड डोनेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే, హ్యాపీ బర్త్డే, లాంగ్ లీవ్ కేసీఆర్ గారు. వర్ధిల్లాలి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి బర్త్డే సందర్భంగా మరి ఇక్కడ మల్కాజ్గిరిలో కేక్ కట్ చేసి అదేవిధంగా అన్నదానం కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ అందరూ టిఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులు, అదేవిధంగా కార్పొరేటర్లు, డివిజన్ ప్రెసిడెంట్స్ అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా 100 కాలాల పాటు చల్లగా ఉంది. మరి ఇక్కడే కాకుండా దేశ गवर्नमेंट विप श्री लिंगमपल्ली व रुकनी असेंबली ए गांधी की क़ियादत में कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। बीआरएस कायदीन कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और खून का अतिया दिया। वजीर आला केसीआर की 69वीं सालगिरह तकरीब बालानगर डिवीजन कॉर्पोरेटर रविंदर रेड्डी की दफ्तर में केक काटने के साथ मुनक्कद की गई। इस मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा करते हुए मसरत का इजहार किया गया। दूध पिलाने वाली माओं में फल भी तकसीम किए गए। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రదాత, తెలంగాణ జాతిపిత, తెలంగాణ ఉద్యమ నేత ఈరోజు వారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని బాలానగర్ డివిజన్లో భారీ ఎత్తున జన్మదిన వేడుకలు జరపడం జరిగింది. మరి గుళ్ళో భైరవస్వామి గుళ్ళో వారి పేరు మీద అర్చన చేయడం, నిండు నూరేళ్ళు ఆయుర ఆశీర్వాదాలతోటి జీవించాలని, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలకు ఏదైతే సంక్షేమం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఈరోజు గత 9 సంవత్సరాలకు వెళ్ళి అందిస్తూ ఉన్నారో అదేవిధంగా దేశ రాజకీయాల్లో కూడా దేశ ప్రజలకు కూడా కేసీఆర్ గారి సేవలు, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం వహించాలని ఈరోజు దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం. అదేవిధంగా ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి దేశం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పోరాడాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు మా బాలనగర్ సంబంధించిన అనేక మంది కుటుంబ సభ్యులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అందరు రావడం, వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలు జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం. లాంగ్ లీవ్ కేసీఆర్ లాంగ్ లీవ్గా ఇంకా కూడా 100 సంవత్సరాలు మంచిగా జీవించి బతకాలని, ఆయన ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. లాంగ్ లీవ్ కేసీఆర్, లాంగ్ లీవ్ కేసీఆర్. भद्राद्री कुत्तागुडम जिले के आश्वाराव पेट के रुकने असेंबली एम नागेश्वर राव ने कैंप ऑफिस में वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह शानदार तरीके से मनाई। रुकने असेंबली नागेश्वर राव ने मुकामी अवामी नुमाइंदों के साथ आश्वाराव पेट तहसीलदार के दफ्तर में मुस्तकीन में 2,06,03,016 मालियत के 26 कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकने असेंबली नागेश्वर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना रियासत खुशहाल है। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम के शक्ल में आवाम को जो कुछ मिला है, चीफ मिनिस्टर केसीआर को सारी जिंदगी याद रखना चाहिए और हम सबको इनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हम पर पूरा एतमाद करते हुए मुल्क की सियासत में कदम रखा है।
एरागड्डा में भी बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने वजीर आला केसीआर की सालगिरह का जश्न मनाया और अपने चहीते लीडर की दराजी उम्र और बीआरएस की कामयाबी के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि मुल्क में मियारी सियासी तब्दीली और तामीरी तरक्की के लिए आपकी अनथिक मेहनत कामयाब हो। इस मौके पर बीआरएस सदर डी संजीवा, जी मलेश, मोहम्मद सरदार, पी नरसिंह राव, मुश्ताक अहमद, सदानंद, श्रावण पटेल, डीएसए आई श्रीकांत, रामचंद्र, महेंद्र जी, तरुण, गोपी, नानी, बालू, रवि, नरेश, बबलू, म्यूजिक राजू, सुधीर, रघु, रमेश, सुरेश और विजय, टेंट रूपेश, आनंद और महिला सदर कल्याणी, सुधा, परवीनिया, सुजाता और अमृता, मनी, आउषा, लक्ष्मी, सुनीता, जोलिखा, रजिया, अपर्णा, सुनीता, नागादेवी, अरुणा कुमारी और दीगर ने हिस्सा लिया। రోజు 69వ బర్త్డే మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారిది. ఈ సందర్భంగా మరి కేసీఆర్ వచ్చినప్పటి నుండి మరి దళితులకు, ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు అందరికీ మంచి పథకాలను ప్రవేశపెట్టిండు. అంతేకాకుండా మరి ఈరోజు ఎంతో సంతోషమైన దినం మాకు. అదేవిధంగా మా కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చిన కానీ డెవలప్మెంటు మరి జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ గారు, హైదరాబాద్ డిస్టిక్ ప్రెసిడెంటు, మరి ఆయన ఆధ్వర్యంలో కూడా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎన్నో పథకాలు ప్రవేశపెట్టి ఎన్నో బస్తీల కాలనీల రోడ్లని, డ్రైనేజ్లని, కళ్యాణ లక్ష్మి అని, షాదీ ముబారక్ అని, మరి దళిత బంధు అని చెప్పేసి ఇవన్నీ ఇప్పించడం జరిగింది. ఆయన ఇవన్నీ ప్రవేశపెట్టిన కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలా సీఎంఏ కాకుండా మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆల్ ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్గా చూడాలని ఈ సందర్భంగా ఆ భగవంతుని కూడా వేడుకుంటున్నాము. ఆయన కట్టు విధంగానే ఆరోగ్యాలు, సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని మరొకసారి వేడుకుంటూ మరి ఈరోజు ఈ యొక్క బర్త్డే ఫంక్షన్ वज़ीर आला केसीआर की 69वीं सालगिरह तकारीब का जोगुलामा गदवाल में इनेकाद अमल में आया। रुकने असम्बली बी कृष्णा मोहन रेड्डी ने बीआरएस कैंप ऑफिस जोगुलामा गदवाल जिले के मरकज पार्टी कायदीन के दरमियान में केक काटा और कारकुनों की मौजूदगी में सालगिरह मनाई। इसके बाद खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सियासी कायदीन और कारकुनों की कथी तादाद मौजूद थी। పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి 69వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు యావత్ దేశం మొత్తం కూడా కేసీఆర్ తెలంగాణ వైపు చూస్తుంది. తెలంగాణ ఈ 69 సంవత్సరాలు అడిగిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జన్మదిన సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందిందో విధంగా భారతదేశం అభివృద్ధి చెందాలి. వాళ్ళ భారతదేశంలో కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ విధంగా అంటే ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్నారు. అదేవిధంగా యావత్ దేశంలో కూడా మా పార్టీ మా నాయకుడు కానీ అభివృద్ధి చెందాలని వారికి ఆరోగ్యము అన్ని రకాలుగా దేవుడు సహకరించి जोगुलामा गदवाल जिले परिषद चेयरमैन सरिता त्रिपाठिया की क़ियादत में आंखों के अतिया के इंदराज का प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन, कारकुनान, पीजी तलबा और नौजवानों ने आंखों के अतिया के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। इस मौके पर चेयरमैन जेडपीटी ने कहा कि जब तक हम जिंदा हैं खून का अतिया देकर दूसरों को बचा सकते हैं, मरने के बाद आंखें अतिया करने के बाद दुनिया को फिर से दिखा सकते हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इनकी यौम पैदाइश पर यह प्रोग्राम शुरू किया और रियासत में पहली बार गदवाल जिले के 100 से ज्यादा लोग अपनी आंखें अतिया करने के लिए आ गया हैं। उन्होंने कहा कि आंखों का अतिया तमाम अतियात से बेहतर है और वो जिल्द की ही आज़ा के अतिया के लिए भी आगे आए हैं। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह की मसरत पर केक भी काटा गया। కేసీఆర్ గారి తరఫున మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ. ఆయన బర్త్డే విషెస్ చెప్పినందుకు. అలాగే ఈరోజు
ముఖ్యంగా ఐ డొనేషన్ తీసుకోవాలనే ఆలోచన అయితే డెఫినెట్ గా నాదే. వాస్తవానికి అది గొప్ప ఏం కాదు. ఆ క్యాంప్ కి ఇంతమంది వస్తారని మాత్రం డెఫినెట్ గా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నేను ఒక 10 మంది వస్తే చాలు, అంటే స్టేట్ లో ఇప్పటివరకు ఎక్కడ జరగలేదు ఈ ప్రోగ్రామ్ అన్నారు. సో డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఒక 10 మంది వచ్చినా చాలు నేను సాటిస్ఫై అవుతా అనుకున్నా. గానీ నిజంగా అద్భుతం ఏంటంటే ఒక్క పిలుపుతోని ఇంతమంది రావడం, నాతో పాటు నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. పేర్లు అందరూ చెప్పలేను, చాలా మంది హెల్ప్ చేసిండ్రు మోటివేట్ చేయడానికి. వాళ్ళకి చెప్పి అంటే కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి తీసుకురండి, వితౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే కరెక్ట్ అవగాహన లేకుండా తీసుకురావద్దు అని చెప్పాను. సో ఐ థింక్ మీ అందరికి కూడా ఐ డొనేషన్ గురించి చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు ఇక్కడ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఆర్ఎంఓ వృషాలి గారికి, అలాగే మా ఆప్టాలమిస్ట్ దివ్య గారికి ఎన్నో దానాలు, అన్నదానం చేసినాం, రక్తదానం చేసినాం, ఇంకా కన్యాదానం చేసినాం. ఇవన్నిటికీ పక్కన పెడితే ఐ డొనేషన్ అనేది నిజంగా ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన అని నేను చెప్తలేను, కానీ వాస్తవానికి ఎందుకంటే మనము అందులో ఐ డొనేషన్ చేయడం వల్ల కేవలం माधापुर पुलिस ने गांजे की गैर कानूनी नकल हमल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। स्मगलिंग गांजा को ओडिशा से हैदराबाद के रास्ते यूपी मधुर ले जा रहे थे। गांजा गिरफ्तार मुलजिमीन से 23.542 किलोग्राम गांजा, एक कार, 3 मोबाइल फोन, 2000 नकदी बरामद कर ली गई। माधापुर डीसीपी शिल्पा बेली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन से कोंडापुर आरटीसी ऑफिस की तरफ जाने वाली इसी नई सड़क पर गाड़ियों की जांच करते हुए हम 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि गांजा ले जा रहे थे, जिनकी शनाख्त सौरभ सिंह, जयप्रकाश सिंह, राधा के तौर पर की गई है। ये तीनों उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इन तीनों ने मिलकर अपनी होंडा सिटी कार 3085 BE C3DL में पिछली सीट पर एक खुफिया बॉक्स बनाया और इसमें गांजा ले जा रहे थे। Material has been packed in the back seat of the car so that they can avoid the checkings of the police, and this seizure of the car along with the material has taken place at RTO Kondapur Office Road, and the 3 persons, accused persons Saurabh, Jayprakash and Radha, who are travelling in this vehicle, having taken this supply of dry ganja from drug dealers of Orissa and Arapur. From them they have purchased this dry ganja at 2,500 rupees per kg, and they are proceeding towards UP Mathura to sell the same at a cost of at a price of 15,000 to 20,000 rupees per kg. So the dry ganja of 23 kgs and finger millets weighing 17 kgs, a Honda City car with a Delhi registration and mobile phones, all these have been seized, all worth around 6 lakh rupees. Previously in Madhapur police station itself, nearly 274 kgs of ganja has been seized, and several cases have been booked. So the Madhapur police have been very actively keeping information and preventing the supply or sale or the transit of ganja through the limits. Appreciate Inspector Tirupati, SI Avinash and their team who have done this good work. And वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जुमा को कहा कि फिजी के नादी में मुनाक़िदा 12वीं आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के मजबूत सकाफती और तारीख़ी ताल्लुक़ात की गवाही देती है। डॉक्टर जयशंकर ने फिजी में मुनक़िदा 3 रोज़ा आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में खिताब किया और इसे कामयाबी से मुनाक़िद करने के लिए वहाँ की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में फिजी के सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्वीट में कहा कि फिजी में मुनाक़िदा 12वीं आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करना एजाज़ की बात है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस फिजी और हिंदुस्तान के दरमियान मजबूत सकाफती और तारीख़ी ताल्लुक़ात की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि फिजी और भारत समेत 31 ममालिक के शुरका ने तकरीब की रौनक में इजाफा किया। दोनों ममालिक के सकाफती और रवायती खसूसियात बाहमी एहतराम और ताउन की मजबूत बुनियाद हैं। इस तरह के वाक़ियात दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों के फैलाव को तक़वियत देने में भी मददगार साबित हो रही हैं।
तकरीब के दौरान पूरी दुनिया में 900 से ज्यादा स्कॉलर्स और हिंदी से मोहब्बत करने वालों ने हिंदी के वसीह तर फरोग के लिए मुख्तलिफ अहम पहलुओं पर गौर किया। इख्तितामी तकरीब में नामवर माहिरीन को भी एजाज़ात से नवाजा गया। शाम में एक और ज़लज़ला आ गया जो 10 रोज कबल कुदरत की जानिब से होने वाले शदीद नुकसान से अभी तक नहीं निकल पाया था। जुमेरात की रात 10:47 पर सूबे अदलब में जमीन हिल गई। शाम के कौमी ज़लज़ला मरकज ने इंकशाफ किया कि इसकी शिद्दत 5.4 थी। इसके नतीजे में दारुल हुकूमत दमिश्क और शुमाली सूबे हलब में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसने इंकशाफ किया कि हरकतें ज़ेर ज़मीन 18.8 किलोमीटर की गहराई में हुई। इसमें कहा गया है कि ज़लज़ले का मरकज अदलब शहर में 61 किलोमीटर दूर था। 30 मिनट के अंदर शुमाली मगरबी साहिल सूबे लतकिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रात 17:11 पर 3.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इसमें कहा गया है कि ज़लज़ले का मरकज लतकिया से 50 किलोमीटर दूर था और ज़लज़ला 46 किलोमीटर की गहराई में आया। दरियासना मालूम हुआ है कि रवां माह की 6 तारीख को तुर्की और शाम के शदीद ज़लज़ला आया था। कुदरत की खैर से अब तक 41,732 अफराद लुख्मे अजल बन चुके हैं। इसमें से 33,044 अफराद तुर्की में और 36,808 अफराद शाम में हैं। तहम मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक शाम के सरजमीन में 14,014 अफराद हलाक और 2,357 दीगर जख्मी हुए हैं। तैवान के मशरकी इलाके में जुमा की सुबह हल्के से जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टल स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई है। तैवान के सेंट्रल वेदर ब्यूरो के इत्तला के मुताबिक जलजले मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 22:09 पर पेश आया। जलजले का मरकज बहरुल काहिल में तैवान के मशरकी साहिल पर हवालिन क्वांटी में जमीन की सतह से नीचे 18 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। जलजले में जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर इत्तला नहीं हुई है। अदद शुमार के मुताबिक हवालिन क्वांटी ताविन के दीगर हिस्सों की निस्बतन ज़लज़लों का ज्यादा शिकार होती है। फरवरी 2028 में 6.5 शिद्दत के ज़लज़ले से 16 अफराद हलाक और 885 जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में जुमा की अल सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है। रेक्टल स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.0 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई में 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का तूले बलद 33 डिग्री जबकि अर्ज़ बलद 75 डिग्री पाया गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक डोडा में जुमे की अल सुबह 5:01 पर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टल स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड हुई, जबकि इसकी जमीन गहराई 10 किलोमीटर थी। हुकाम के मुताबिक जलजले से किसी का जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ है। दरियासना बताया गया है कि जम्मू कश्मीर जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह का मनाया गया जश्न। उज़रा, अरकान पार्लिमान, अरकान असेंबली ने तकारीब में लिया हिस्सा। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स का भी किया गया एहतमाम। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर दरगाह यूसुफियन में चादर की पेशकशी। बीआरएस की कामयाबी और केसीआर की दराजी उम्र के लिए की गई दुआएं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़ियादत में अक़लियती क़ायदीन ने की शिरकत। हिल सिटी में वज़ीर आला केसीआर की मनाई गई सालगिरह तकरीब। स्पीकर असेंबली श्रीनिवास, चेयरमैन कौंसिल के अलावा उज़रा ने की शिरकत। मरकजी हुकूमत मेडिकल कॉलेजों के मामले में रियासत तेलंगाना के साथ कर रही है नाइंसाफी। निर्मला सीतारामन झूठ पर डाल रही हैं पर्दा। वज़ीर सेहत हरीश राव का बयान। मुल्क की मैशियत पर केसीआर के पूछे गए सवालात का जवाब देने से निर्मला सीतारामन कासिर। मेडिकल कॉलेजेस पर मरकजी उज़रा की एक से बढ़कर एक झूठ पर वज़ीर केटीआर ने किया तंज। आजमपुरा बीआरएस दफ्तर पर मनाई गई वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मोहम्मद आजम अली ने एक दूसरे को केक काट कर दी मुबारकबाद।
12वीं आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी के साथ मजबूत सखावती ताल्लुकात की अक्कास। इख्तितामी तकरीब से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का खिताब। 31 ममालिक के शुरका ने की शिरकत। और शाम में फिर एक बार जलजले ने किया खौफजदा। सूबे अदलब में जमीन दहल गई। ताइवान और जम्मू कश्मीर में भी जलजले ने दी दस्तक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज। वजीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं मिन जानिब वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली। वजीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं मिन जानिब मोहम्मद आजम अली, इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट BRS तेलंगाना। वजीर आला केसीआर की सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं मिन जानिब मोहम्मद फुरकान अहमद, यूथ लीडर BRS। पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम पोल्की। जदीद वज़ा, खूबसूरत तरीन डिजाइन, सोने चांदी से निकले हुए कदोखाल, ज़ौक़ जमाल रखने वालों के लिए दौरे हाजिर का अनमोल तोहफा। पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। दक्कन की पुरवकार ख़वातीन और दोशीज़ाओं के लिए शहर हैदराबाद के बावखार बाजार लाड़ बाजार में आपकी नजर इंतखाब के मुंतजर। पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरी, लाड़ बाजार हैदराबाद। कितनी भी नई दौर अपना ले, पहली बार खाली हाथ कैसे आती? आई एम इम्प्रेस्ड बेटा। खुलूस हमेशा सूट करता है।